नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेत आत्माएं शैतान चुड़ैल अक्सर इंसानों के ऊपर वार करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ये भी बहुत अच्छे सुना होगा कि जो भूत प्रेत होते हैं ये इंसानों के शरीर में ही घुस जाते हैं, उनको पॉसेस कर लेते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई भूत प्रेत किसी जानवर को पॉसेस कर ले, किसी पक्षी को पॉसेस कर ले, उसके शरीर में घुस जाए, एक्चुअल में उसके पीछे पड़ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन कई बार हमारे दिमाग में आता होगा, लेकिन होते रहता है भाई। जरूरी नहीं है ना कि इस दुनिया में जितने भी भूतिया कांड हो सबकी खबर आपको मिल जाए। आज ऐसी एक घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, बड़े विचित्र, बहुत ही ज्यादा डरावनी, जो आपके सर को घुमा कर रख देगी। बिहार के एक छोटे से गांव में घटी थी। आगे क्या कुछ हुआ था थोड़ा जिया बताएगी, थोड़ा मैं। अभी फिलहाल जिया से शुरू करते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, चेतन नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला है। वो एक अच्छी खासी नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता था, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन ऐसे पैसे की कमी भी नहीं थी। इकलौता लड़का, घर वाले उसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा करते थे। चेतन को जो भी बोलता था उसे तुरंत आके मिलता था, तुरंत ला के देते थे सब कुछ। पढ़ाई लिखाई भी हाई फाई स्कूल में कर रहा था, और सब कुछ करते करते ऐसे ही अच्छे से रईसी से जीते जीते वो लगभग 20 साल का हो जाता है। यानी कि आज से 2015 की बात है। मतलब मिडिल क्लास लोग थे, अपर मिडिल कह सकते हैं। हाँ। गरीब कहना गलत होगा। हाँ। फिर तो उसकी ज़िंदगी तो सब कुछ अच्छी खासी चली रही थी बचपन से ही। घर वाले प्यार कर रहे थे क्योंकि इकलौता लड़का था। उसके घर पे ना एक घोड़ा था, जिस घोड़े का नाम था बादल। वो उस घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लिमिट क्रॉस। जैसा कि आजकल लोग डॉग्स पालते हैं, डॉग से प्यार करते हैं, कैट से प्यार करते हैं, अपने गाय से प्यार करते हैं, वैसा ही उसका घोड़ा था। वो जब से मतलब वो थोड़ा कम उम्र का था तब से उसके साथ रहा करता था। जब भी मौका मिलता था अपने घोड़े पे बैठता था और अपने गांव के सैर करने के लिए निकल जाया करता था, हमेशा घूमता था। लेकिन कुछ टाइम से ना उसकी एक आदत सी लग गई थी कि अपने बादल यानी कि अपने घोड़े को लेके वो रात के टाइम में घूमने जाता था। रात में मतलब आधी रात में भाई। हाँ। मतलब जब खाना पीना खा के सब लोग सो जाए, अपने बिस्तर में चले जाएं और किसी को कोई भनक ना पड़े, तब वो बादल में सवार होता था और पूरे गांव की या फिर आसपास के इलाके की सैर करने के लिए निकल जाया करता था। हाँ, ऐसे ही वो जाता था और घर वालों को उतना पता भी नहीं था, क्योंकि वो आधी रात के टाइम में जा रहा है। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन बीत गए। उसको मज़ा भी आ रहा है, अपने गांव के बगीचे में घूम रहा है, गांव की अलग अलग जगहों पे घूम रहा है, और बादल को भी मज़ा आ रहा है क्योंकि रात का टाइम है। कभी कभी उसके घर वालों को भी पता चल जाता था कि हमारा लड़का ऐसा निकला है, हमको पता नहीं चल रहा है। लगभग वो डेली निकल रहा है, पता चल जाता था मम्मी पापा को। तो उसके मम्मी पापा बहुत डांटते भी थे कि तू क्या कर रहा है भाई चेतन, हाँ ये गलत है। इतनी रात गए तो घोड़े को लेकर कहाँ कहाँ जाता है? दिन में जाना, शाम के समय जा, आधी रात को तुझे घूमना है, ये कैसा विचित्र सा शौक है तेरा? ये बोलता है पापा देखो, रात के समय जब अपने घोड़े में सवारी करो ना तो बहुत आनंद आता है। आनंद इस बात का कि रास्ते में कोई हर्डल नहीं मिल रहा है, कोई रुकावट नहीं है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, बिना टेंशन के मस्त घोड़े को भगा रहे हैं। रियल में ऐसा लगता है कि हम प्रकृति को छू रहे हैं, प्रकृति हमें छू रही है। बाकी दिन में घोड़े से सैर करो, सवारी करो तो उतना मजा नहीं आता है, बहुत इरिटेशन, बहुत रुकावट, बहुत हर्डल्स आते हैं, घोड़ा भी थक जाता है। रात में वो थकता ही नहीं, उसको बड़ा मजा आता है। और उसकी भी तो एक्सरसाइज होना जरूरी है ना, जंगली जानवर है पापा, घर पे रखना भी तो इतना सही नहीं है। मैं लेके जाता हूँ 4-5 किलोमीटर, कुछ नहीं होता, लेकिन उसे घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, इसलिए ये छिप छिप कर आधी रात के समय बादल में सवार होता था और सैर के लिए निकलता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, आधी रात के टाइम में जब देखता है कि घर वाले पूरी तरह से सो गए हैं, लगभग गांव वाले भी पूरी तरह सो गए हैं, अपने घोड़े को यानी कि बादल को निकालता है, उसके पीठ पर सवार होता है और निकल जाता है अपने बगीचे साइड घूमने जाने के लिए। एकदम ही सुनसान सा, एकदम ही वीरान सा रोड, और जो उसके गांव का माहौल है ना, आज कुछ अलग सा समझ में आ रहा था। जैसा कि रोज़ उसको लगता था मैं प्रकृति को छू रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आज उसे थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही थी। पता नहीं कि उसको ऐसा लग रहा था कि आज नेगेटिव वाइब आ रही है,
कभी कभी इंसान को कुछ महसूस पहले हो जाता है। वैसा ही चेतन के साथ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी डेली की आदत थी घूमने की, तो वो अपने घोड़े के साथ घूमने के लिए निकल ही जाता है, सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। वैसे जो घोड़ा ये रोज जिस तरीके से घूमता था ना, उस तरीके से आज ये अपने घर से नहीं निकला था। ऐसा लग रहा था कि घोड़े का मन नहीं है, बादल का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो आज सैर पर अपने मालिक को लेकर जाए। देखो, जो घोड़े होते हैं ना, ऐसे जो जानवर होते हैं कुछ कुछ, जैसे खासकर घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, इन लोगों को ना नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत, शैतान, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। ये लोग ऐसी एनर्जीज को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं और अपने मालिकों को ऐसी एनर्जी से बचाने की पूरी कोशिश कर डालते हैं, चाहे फिर अपने ऊपर क्यों ना लेना पड़े। ये एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाते नहीं हैं। उस दिन शायद बादल को भी कुछ समझ में आ रहा था। उसको आभास हो चुका था कि आज की हमारी ये सैर हर रातों की सैर जैसी नहीं होने वाली है। आज जंगल में कुछ तो भयानक होने वाला है, कुछ तो डरावना होने वाला है। ये लोग सैर पे निकल तो चुके थे, लेकिन आज चेतन को इतना मजा आ रहा था कि वो बहुत आगे निकल गया। अपने बगीचे को छोड़ते हुए, गांव को छोड़ते हुए एक जंगली इलाके की तरफ निकल जाता है, बिल्कुल ही जंगली इलाके की तरफ। उसका घोड़ा बादल बार बार उसे सिग्नल दे रहा था कि बस अब नहीं चलना है, लौट चलते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन चेतन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। बढ़ते 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 अंधेरे के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच अचानक से जो बादल है, उसका घोड़ा, वो रुक जाता है और वो आगे चलता ही नहीं है। जो चेतन है बार बार उसको सिग्नल दे रहा है, चल चल चल, उसका पीठ थपथपा रहा है, क्या हुआ बादल, चलना चलना, लेकिन बादल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एकदम ही ज़्यादा वहाँ पर अटक गया है, ऐसा वाला माहौल हो गया था वहाँ पर। जब बहुत चारों तरफ देखने की कोशिश करता है चेतन की ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, किसको देख के इतना डर रहा है, इसके एक्सप्रेशन भी अजीब से समझ में आ रहे हैं, तो ये क्या पाता है। जब अपने घोड़े की नज़रों को फॉलो करते हुए आगे की तरफ देखता है तो एक साइड में क्या पाता है कि एक औरत लालटेन लेके ऐसे बैठी हुई है रोड के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच, ऐसे लालटेन लेके। उसको ऐसा लगता है कि उसको देख के घोड़ा मेरा इतना डर क्यों रहा है। वो नॉर्मल से दूर से बूढ़ी सी औरत दिखाई दे रही है। ये बोलता भी है, चलना चलना बादल, क्यों नहीं चल रहा है। बार बार उसको फोर्स करता है चेतन, लेकिन बादल अपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। बादल का पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, आंखें ऐसी लाल हो चुकी थी जैसे बादल पिछले 15-20 दिनों से एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया है। मुंह से झाग आ रहा था और वो हाथ पैर ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहा था कि जैसे अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे बस वापस ले चलो। इतना बड़ा जानवर जो जंगल में भी रहकर किसी से डरता नहीं है इतनी आसानी से, वो एक बूढ़ी को देखकर क्यों डर रहा था, जो इतनी लाचार दिखाई दे रही है कि वो खुद का वजन भी नहीं संभाल सकती। वो लालटेन को भी ऐसे पकड़ी हुई है जैसे कि वो छोटा सा लालटेन भी वो बुढ़िया को भारी लग रहा है। बादल बस उसी बुढ़िया को ऐसे गोरा जा रहा था। ये टेंशन में आ गया कि ये क्या है, एक मिनट मैं ही आगे जाके देखता हूँ। बादल वहीं पर रुका रहा, ये घोड़े से उतरा और ये बुढ़िया के पास गया तो देखा कि बुढ़िया के बाजू में तो एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी ऐसा मरा पड़ा हुआ है, अचेत अवस्था में। मरा है कि जिंदा ये नहीं मालूम, लेकिन अचेत है, मतलब बेहोश बेसुध है। ये देख के घबरा गया इस नज़ारे को। बोलते अम्मा जी आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, इतनी रात गए ऐसे अंधेरे ऐसे जंगल में। बुढ़िया इसको देख के रोने लगती है। अरे क्या बताऊं बेटा, मुझे बचा ले, मेरे पति को बचा ले, वरना वो राक्षस हमको मार डालेगा। मेरे पति की आखिरी सांसें बची है, अब तू ही सहारा है बेटा, तू अपने घोड़े में बैठा के हमको ले चल, हम ज्यादा दूर नहीं रहते बेटा। ये बोलता है क्या हुआ, आप पूरी बात बताइए। बुढ़िया बताती है कि हम लोग ना बाजू वाले शहर से अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहे थे, लेकिन वो आगे वाले रास्ते में हमें एक बड़ा सा राक्षस मिला जिसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे पति बचाने के लिए बीच में आ गए। देख, वो उस राक्षस के हमले को संभाल नहीं पाए,
और उनकी कैसी हालत हो गई है। ये बोलता है अम्मा जी देखो ज्यादा चिंता मत करो, मैं हूं ना, अभी देखो मेरा घोड़ा भी तैयार है, मैं आपके पति को अपने घोड़े में टांग कर नजदीकी अस्पताल में ले चलता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत घूमता फिरता रहता हूँ। और आपकी ये गलत फहमी, आप पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, राक्षस ये वो, आपके पति के ऊपर किसी जानवर ने हमला किया है, देखकर अलग ही समझ में आ रहा है। आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं अपने घोड़े में इनको डाल लेता हूँ, पास में ही अस्पताल है अम्मा। अम्मा बोलती बेटा जैसा तू ठीक समझे। ये बुढ़े आदमी को उठाता है, दुबला पतला आदमी था, कमजोर था, उसको उठा के अपने घोड़े तक लाता है तो घोड़ा ऐसा कूदने लगता है जैसे मैं नहीं बिठा लूंगा। अब भाई जो पेट ओनर्स रहते हैं, ऐसे एनिमल ओनर रहते हैं, उनको अपने जानवरों की भाषा समझ में आती है। आपको सुन के कैसा भी लगे, जिसके घर में जानवर है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये समझ पा रहा था कि बादल साफ साफ इनकार कर रहा है कि मुझे इस बूढ़े को अपनी गोदी में अपनी पीठ में नहीं बिठाना है। बिल्कुल ऐसा ऐसा कूदने लगा, आवाज करने लगा, चिल्लाने लगा। ये डांट दिया बादल, बादल सीधे खड़ा रहे, देख नहीं रहा है जरूरत है अंकल को, चल चुपचाप से, बोल रहा हूं ना मैं, घर पे जाके चने खाना है कि नहीं। बादल की आदत थी, उसको चने खाना बहुत ज्यादा पसंद था। बादल किसी भी चीज को नहीं मानता था ना तो चेतन चिल्ला के कह देता था चने खाना है कि नहीं, तो बादल ऐसा करता था और अपनी पीठ में बैठाने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता था। आज भी नादान बादल उस बूढ़े को अपनी पीठ में बैठाने के लिए तैयार हो गया। तो आगे यही बैठा अपना हीरो चेतन ही बैठा, पीछे बूढ़े को ऐसा उल्टा लटका दिया। बूढ़ा अभी भी होश में नहीं है, वो बेसुध ही है। और वो बुढ़िया हाथ में एक लालटेन लिए एक लाठी टेकते टेकते इन लोगों के पीछे चलने लगी। बादल भी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद ये क्या नोटिस करता है कि बादल का पूरा शरीर ऐसे 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 कांपने लगा और आगे वो अब उतनी फोर्स से नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही साथ चेतन को यह भी आभास होता है कि बादल का ऐसा पिछला हिस्सा, मतलब 4 पैर में चल रहा है ना ये जानवर, तो पिछले पैर उसके ऐसे दबने लगे, मतलब पीठ ऐसी स्लोप बनती जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल ने कोई बहुत भारी भरकम वजन उठा लिया है और आगे चल नहीं पा रहा, उसकी पीठ ऐसी झुक रही है। तो ये चिल्ला के बादल को ऐसा मार के, बादल पीछे वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, गिर जाएगा, हाँ ऐसा क्यों झुक रहा है तू पीछे पीछे ही, बेचारा वो गिर जाएगा, खुद को संभाल नहीं पाएगा, बेहोश है। तो बादल कुछ समझ ही नहीं रहा है। अब बादल भी क्या समझे क्या नहीं, वो भी तो कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा था भाई, तभी तो वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है। और उस एक्टिविटीज का मतलब ये हिंट भी दे रहा था अपने मालिक को, चेतन को, लेकिन चेतन समझ नहीं पा रहा था या समझना नहीं चाह रहा था, ये तो नहीं मालूम। ऐसी थोड़ी और इन्होंने रास्ता कवर कर लिए और अभी हॉस्पिटल लगभग 2 किलोमीटर बचा हुआ था कि एक स्ट्रीट लाइट आई, रास्ता थोड़ा खुला सा आया। इस खुले से रास्ते में इसने क्या देखा, स्ट्रीट लाइट पीछे क्या देखा कि हमारे पीछे कोई तो ऐसा चल रहा है जो मुझसे भी लंबा दिखाई दे रहा है। अब इससे भी लंबा कोई कैसे हो सकता है, ये एक लंबे चौड़े घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और इसकी भी खुद की कुछ हाइट है, तो पीछे ऐसा कौन चल रहा है जो इससे भी ज्यादा लंबा है। ये घबरा गया, उस परछाई में दिख रहा है ना, सामने ही परछाई बन रही है, घबरा गया, बोला पीछे तो चल रही थी वो बुढ़िया, कुबड़ निकाली हुई ऐसी लालटेन लेके लाठी टेक टेक के, हाँ ये इतना लंबा कैसे समझ में आ रहा है। ये घबरा कर तुरंत पीछे देखता है तो क्या पाता है, पीछे वो बूढ़ा ऐसा उल्टा लटका नहीं पड़ा था, बल्कि पीछे तो वो ऐसा राक्षस जैसे बैठा हुआ है, उसके कंधे के ऊपर वो बुढ़िया बैठी हुई है, दोनों के लंबे लंबे दांत दिखाई दे रहे हैं और दोनों की ऐसी लार टपक रही है कि जैसे कि मानो ये राक्षसों ने ना जाने कितने हजार सालों से कुछ खाए नहीं है। दोनों की आंखें चमक रही है और इनका शरीर किसी बूढ़ों की तरह नहीं बल्कि ऐसे खतरनाक राक्षस के जैसा दिखाई दे रहा है कि 10-15 लोग भी इनको ऐसे जरा सा हिला ना सके, एक साथ ताकत लगा ले तब भी। यह बहुत जोर से चला, ये समझ गया कि ये बूढ़ा बूढ़ी छलावा थे जो मुझे और बादल को नुकसान पहुंचाने आए थे। ये तुरंत समझ गया और चिल्ला के जंप मार दिया बादल से और जंगल की तरफ भागा और साथ में चिल्लाता है बादल तू भी भाग, उनको घेरा और भाग। बादल एक्सपर्ट घोड़ा है, हर चीज सीखा हुआ है,
ट्रेंड है, बचपन से इन लोगों के पास था और वो पूरी तरीके से चेतन की भाषा, चेतन की बातें, चेतन के कमांड समझता था, चाहे वो कितने भी टफ कमांड क्यों ना हो। इसने तो साफ साफ बोला कि गिरा उनको और भाग मेरे साथ। ये भी डरा हुआ है, ये जंगल ही जंगल भाग रहा है और इसको लग रहा है कि घोड़ा बादल मेरे पीछे पीछे आ रहा है दौड़ते दौड़ते। डर के मारे ये पीछे पलटकर देख ही नहीं पाया। इसने अपने दिमाग में ये कहानी बना लिया कि बादल आ रहा है, बादल आ रहा है, बादल आ रहा है। 10-5 मिनट बीत गए, तब इसको आभास हुआ कि मेरे घोड़े के दौड़ने की आवाज़ नहीं दिख रही है, सुनाई नहीं दे रही। मतलब हड़बड़ा के पीछे पलटकर देखता है तो क्या पाता है, सुनसान जंगल है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है, उसका घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत जोर से चिल्लाता है, बादल कहाँ है तू? बादल की कोई रिप्लाई नहीं आता है। नहीं तो नॉर्मली बादल रिप्लाई करता था, घोड़े की आवाज निकल के ऐसे आवाज निकाल के रिप्लाई करता था, लेकिन अभी नहीं आया। इसको डर लगने लगा कि बादल कहाँ चले गया, सब ठीक है कि नहीं। अब चाहे जान चली जाए, बादल मेरे बेटे जैसा है, मुझे जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। वो रिटर्न जाता है दौड़ते 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 और फाइनली उस पॉइंट में पहुंचता है जहां से ये बादल को छोड़ के भागा था। क्या पाता है कि बादल वहां पे मरा पड़ा है, इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, इसका खून वहीं पर सूख जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये फिर भी अपने आप को संभालते हुए बादल के पास जाता है, उसको हाथ लगाता है तो क्या पाता है, बादल का पेट पूरा फटा हुआ है। बहुत जोर जोर से वहीं पर रोता है आधे घंटे तक। फिर फाइनली अपने गांव जाकर मदद लाने की सोचता है। मदद के लिए गांव पहुंचता है, चिल्ला चिल्ला के सबको उठा देता है। सब लोग आते हैं, बादल की स्थिति देखते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर तो किसी शेर ने हमला किया, इसकी ये हालत हो गई। बादल का प्रॉपर वे में अंतिम संस्कार होता है और गांव का हर एक व्यक्ति इसके मुंह से यही कहानी सुनता है जो मैंने आपको कहानी अभी बताया, जिसमें से 99.9% लोग या फिर 99.5% लोग यही कहते हैं कि चेतन बादल से बहुत प्यार करता था। चेतन बादल को एक जानवर समझता ही नहीं था, इसलिए जब बादल के ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला किया और उसकी जान चली गई तो इस घटने का सदमा जो है इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। अब कुछ का कुछ बोलता है। हो सकता है ये रात के समय बादल के साथ कहीं गया होगा, जानवर आया होगा, ये भागा होगा, बादल नहीं भाग पाया होगा। बादल अपने मालिक को बचाते बचाते उस शेर के हत्थे चढ़ गया, लेकिन सच्चाई सिर्फ इसको पता है। रिप्लाई में इसका एक ही क्वेश्चन होता है सामने वालों से कि अगर शेर ने बादल के ऊपर हमला किया था तो उसने बादल को खाया क्यों नहीं, एक बूंद भी उसके अंदर से क्यों नहीं खाया, सिर्फ पेट फाड़ के क्यों छोड़ दिया, क्यों। ये पूरी तरीके से नॉर्मल रिएक्ट करता है ये लड़का, चेतन नॉर्मल बातें करता है। सिर्फ यही जब बातें आती तो इसको रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता है और ये बातें वो क्लियर नहीं बोल पाता है। इसलिए शायद 99.5% लोगों को ऐसा लगता है कि इसका दिमागी संतुलन खो गया है बादल के मर जाने के बाद। अब सच्चाई क्या है देखिए, हम यहाँ पे बैठे बैठे नहीं बता सकते। बाकी आपको क्या लगा ये कहानी सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पूरी घटना की जानकारी चेतन ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई आज इस घटना को लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैं उस समय 22 साल का हुआ करता था, अब 32 साल का हो गया हूँ। 2015 में ये घटना घटी थी, अभी 2025 आ गया, लेकिन हर एक रात मुझे बादल की आवाज़ सुनाई देती है मेरे घर के बाहर से। ऐसा लगता है कि मेरा बादल लौट कर आ गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बादल अपने मालिक चेतन को बचाते बचाते एक ऐसे शैतान का शिकार हो गया, इसके चंगुल से वो अब शायद कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।